मैं अपील करता हूँ, ये डिमांड करता हूँ कि सबसे पहले उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के उस प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जाए। बीजेपी के जो एमएलए हैं बीजापुर के बसवराज पाटिल यत्नार ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आपको हिजाब पहनने की अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर आप हिजाब पहनने की परमिशन पूछते हैं और हिजाब पहनने की आप ख्वाहिश रखते हैं तो आप पाकिस्तान चले जाएं। ये कितने घटिया और गिरे हुए अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ बसवराज पाटिल यत्नार एमएलए ने ये भी कहा कि उर्दू मदारिस, उर्दू स्कूल्स ये तमाम को सबको बंद कर देना चाहिए। इनके अल्फाज, ऐसे अल्फाजों से वाकई हम सबको बहुत ही दिली तकलीफ़ हुई है। मैं बसवराज पाटिल यत्नार एमएलए से कहना चाहता हूं कि यह मुल्क बसवराज पाटिल यत्नार के बाप का नहीं है। इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की है, अपना त्याग, बलिदान, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। ये लोग, इनके बाबा अजदाद आज़ादी के उस जंग आज़ादी में कहाँ थे? 1857 के गदर में कहाँ थे? हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए सबसे आगे आगे पेश अगर कोई कौम थी, कोई जनता थी तो वो सबसे पहले मुसलमान कौम थी। हिजाब को लेकर के कर्नाटक में जो इशू बनाया जा रहा है, ख़ासकर उडुपी, चिकमंगलूर और मंगलूर जैसे ज़िलों में, ये स्कूल कॉलेजेस में जो आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल जैसी तंजीमों का जहन रखने वाले अफराद हैं, ये उन्हीं की जानिब से ये सारा मामला उछाला जा रहा है। मैं यहाँ पर चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका श्रीमान एस.आर. बोम्मई जी से मैं अपील करता हूँ, ये डिमांड करता हूँ कि सबसे पहले उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के उस प्रिंसिपल को सस्पेंड किया जाए और उस पर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन हैं उसके तहत उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मैं मुतालबा करता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ उन तमाम बीजेपी के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिन्होंने जब वजीर आला, वजीर के ओहदे को हासिल करने के लिए जो गवर्नर के सामने जो ओथ लिया था, ओथ लेकर के उन्होंने यही कहा था कि मैं सभी को एक ही नज़र से देखूंगा, सभी को एक ही समान में मानूंगा, लेकिन वो आज कैबिनेट मिनिस्टर खुल्लम खुल्ला हिजाब को लेकर के और इस्लाम मुखालिफ बयानात जारी कर रहे हैं। और मैं इनके बयानात की मैं सख्ती के साथ मजम्मत करता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपनी इस इश्तियाल अंगेज तकारीर से बाज नहीं आए तो आने वाले दिनों में ना सिर्फ ये कर्नाटक में, पूरे हिंदुस्तान में ये फ़िरका वाराना आग जो हिंदू मुस्लिम की वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं फैलेगी और ये सारी जिम्मेदारी ये उन्हीं के ऊपर आयद होगी। मैं कैबिनेट मिनिस्टर की बयान की सख्ती के साथ मजम्मत करता हूं जिसमें सुनील कुमार ने ये बात कही कि मैं उडुपी, चिकमंगलूर और मंगलूर को किसी भी हाल में एक तालिबानी ज़िला बनने नहीं दूंगा। तो ये किधर से किधर इस बात को ले जा रहे हैं, किधर से किधर इसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम सबको, अखिलतों को, खासकर बैकवर्डों को बहुत ही होशियारी के साथ, बहुत ही संयम के साथ काम लेते हुए आगे की रणनीति यानी मंसूबा प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद माधव स्वामी का बयान आता है, एजुकेशन मिनिस्टर नागेश का बयान आता है और फिर उसके बाद सीटी रवि जनरल सेक्रेटरी जो बीजेपी के हैं उनका बयान आता है और वहाँ के लोकल जो बीजेपी के एमएलए हैं वो पूरी तरीके से वो वहाँ के प्रिंसिपल को और उडुपी के जो कॉलेजेस की पुष्पनाई कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हिजाब का जो मामला है, आज जब ये लोग हिजाब को पहनने की जो है ना परमिशन मांग रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, अनुमति पूछ रहे हैं, कल के दिन ये शरिया कानून नाफिज करने को भी पूछेंगे। तो हम ये सारी चीज़ें इनको होने नहीं देंगे। ऐसे ऐसे घटिया अल्फाज ये लोगों ने इस्तेमाल किए हैं और मैं इनकी सख्ती के साथ मजम्मत करता हूँ और उस प्रिंसिपल को जल्द से जल्द सस्पेंशन का डिमांड करता हूँ, इसलिए कि वहाँ के लोकल एमएलए के आलाकार बनकर वो प्रिंसिपल काम कर रहा है, जिसकी वजह से आज पूरे कर्नाटक में पूरी हाहाकार मची हुई है। पूरे हिंदुस्तान में आज हिजाब को लेकर
आलमी सतह पर भी इस पर बहस हो रही है। और उसके बाद उस लोकल एमएलए ने तालीमी इदारों में भी वहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जब हमारी बहनें जो हिजाब पहन कर एहतजाज कर रही थी, मैं उन बहनों को सलाम करता हूँ, उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ, उनके हौसला अफजाई करते हुए ये कहूँगा कि वो आगे बढ़े और अपने हक के लिए लड़े, हम सब उनके साथ हैं। इसके बरखिलाफ बीजेपी के उन गंदी जहनीत रखने वाले कायदीन ने जो नौजवानों को भड़का करके एक हिंदू मुस्लिम का फ़र्क डाल करके उन स्टूडेंट्स को जो जाफरानी कलर की जो शाल पहना करके स्कूल भेजकर एक घिनौना काम उन्होंने किया है, तो इससे ये जाहिर होता है कि वो साफ बीजेपी और उसके जो हिडन जो तंजीमें हैं, बीजेपी और उसके जो पीछे के जो तंजीमें हैं, वो ये चाह रही हैं। इसके बरखिलाफ वहाँ के लोकल उडुपी के लोकल जो बीजेपी के लीडर्स हैं और फ़िरका परस्त ताकतें हैं, उन्होंने हमारी बहनों के खिलाफ चंद तुलबा को तैयार कर करके ज़ाफ़रानी शाल यानी केसरी शाल डाल करके कॉलेज में हंगामा किया और काउंटर किया और उन्होंने कहा कि जब हिजाब को इजाज़त दी जा सकती है तो हमें क्यों नहीं इजाज़त दी जानी चाहिए। तो ये किस हद तक ये लोग आज गिर गए हैं तालीमी सतह पर, यानी कमसिन मासूम बच्चे जिनकी उम्र तालीम हासिल करने की है, उनको तक ये फ़िरका वाराना जहर डाल करके अपने सांचों में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। जल्द से जल्द चीफ मिनिस्टर कर्नाटका इसमें इंटरफेयर हो, जल्द से जल्द एक्शन लें। और ये भी कहूँगा कि आईजीपी जो हमारे यहाँ के डीआईजी हैं कर्नाटक के, उनसे ये मैं अपील करता हूँ, चीफ मिनिस्टर से अपील करता हूँ कि वहाँ के जो उडुपी चिकमंगलूर मंगलूर के जो हालात हैं वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें और ये हमारे तमाम बहनों को प्रोटेक्शन दें। और साथ ही साथ वहाँ के जो हमारे कायदीन हैं, सेकुलर जहन रखने वाले जो लीडर्स हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो इनके सपोर्ट में आ जाएं। मैं कर्नाटक के उलमाए कराम को सलाम करता हूँ और हमारे बहनों को भी सलाम करता हूँ कि उन्होंने आगे बढ़ कर के अपने हक़ के लिए लड़ाई लड़ी और बेबाक होकर अपने बयानात जारी किए हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज सियासत कितनी हद तक गिर गई है। बीजेपी के जो एमएलए हैं बीजापुर के बसवराज पाटिल यत्नार ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आपको हिजाब पहनने की अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर आप हिजाब पहनने की परमिशन पूछते हैं और हिजाब पहनने की आप ख्वाहिश रखते हैं तो आप पाकिस्तान चले जाएं। ये कितने घटिया और गिरे हुए अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ बसवराज पाटिल यत्नार एमएलए ने यह भी कहा कि उर्दू मदारिस, उर्दू स्कूल्स, ये तमाम को सबको बंद कर देना चाहिए। इनके अल्फाज, ऐसे अल्फाजों से वाकई हम सबको बहुत ही दिली तकलीफ़ हुई है। मैं बसवराज पाटिल यत्नार एमएलए से कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क बसवराज पाटिल यत्नार के बाप का नहीं है। इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की है, अपना त्याग बलिदान, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। ये लोग, इनके बाबा अजदाद आज़ादी के उस जंग आज़ादी में कहाँ थे? 1857 के गदर में कहाँ थे? हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए सबसे आगे आगे पेश अगर कोई कौम थी, कोई जनता थी, तो वो सबसे पहले मुसलमान कौम थी। आज ये लोग जो बीजेपी और फ़िरका परस्त ताकतें ऐसा हमको ट्रीट कर रहे हैं कि हम यहाँ पर किराएदार हैं, हम यहाँ पर किराएदार हैं और वो मालिकाना हक़ रखते हैं। तो ये सब अब चलने वाला नहीं है। लोगों में भी अब शऊर आ चुका है। ये जो बीजेपी और फ़िरका परस्त ताकतें जो हमेशा से हिंदू मुस्लिम एजेंडे को ज़िंदा रख करके अपनी सियासत चलाना चाह रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैंने जो महसूस किया कि हम बीजेपी के ख़िलाफ़, बीजेपी को हम इक़्तिदार से दूर रखने के लिए सेकुलर पार्टीज़ को हम वोट देते हैं। वो इसलिए कि हमारे जो हुकूक़ हैं, हमारे जो मसले मसाइल हैं अक़लियतों के, वो मसाइलों को वो असम्बली में, पार्लियामेंट में उठाए और हमारे हुकूक़ को हक़ दिलाए और हमारे हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन इसके बरख़िलाफ़
हम बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए यहाँ पर हम सेकुलर नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को हम वोट देते हैं, नाम नहाद सेकुलर लीडरों को हम जो वोट देते हैं, उसके बाद वो चुन कर आकर चुप्पी साधते हैं ऐसे इशुओं पर, मसले पर। हमें बहुत ही अफसोस होता है। दिनों में मैं मिल्लत इस्लामिया ख़ासकर अक़ीदतों के तमाम तबक़ों से मैं अपील करता हूं कि हमें सोचना चाहिए, हम सबको एक मनसूबाबंद प्लानिंग करना चाहिए कि हमारा जो एमएलए हो मिल्लत इस्लामिया के हक़ में जो बात करता हो वही आदमी को यहाँ पर असम्बली में चुन कर भेजें, वरना जो नाअहल हैं, डम्मी हैं, जो असम्बलियों में बात नहीं कर सकते, जो होम मिनिस्टर को, एजुकेशन को, चीफ मिनिस्टर को, स्पीकर को आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को हम क्यों जिता कर भेजें। इससे जो और मसले मसाइल हमारे बढ़ रहे हैं, और ख़ासकर उन मुस्लिम एमएलएज़ को भी मैं ये कहना चाहता हूँ और मिल्लत इस्लामिया से उलमाए किराम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो पार्टी के जो ग़ुलाम हैं, ऐसे लोगों को भी आप उम्मीदवार ना बनने दें और आने वाले असम्बली इंतखाबात में इनकी तायीद ना करें। जो अच्छे से अच्छा आदमी हो, बेबाक हो, मिल्लत के लिए हर वक्त तैयार रहता हो, आवाज़ उठाता हो, कैसा भी हो, उसको जो है ना आप आगे लाएं। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है।